आज का जो हमारा विषय है हृदय में स्थित देव के दर्शन। भज गोविंदम स्तोत्र पर यह 11वां व्याख्यान है। 11th 11वीं चर्चा है ये, और इस साथ ही साथ यह आखिरी चर्चा भी है। भज गोविंदम स्तोत्र आज के व्याख्यान के साथ ही खत्म होंगे, स्तोत्रों की संख्या खत्म होगी और ये चर्चा भी खत्म होगी। फिर कुछ और व्याख्यान चलेंगे 2-3 दिन, और फिर आपको मानस पर चर्चा, रामचरितमानस, जैसा कि पहले से बताया हुआ है। कुछ लोग इसकी प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, तो मानस पे चर्चा हम शुरू करेंगे। तो ठीक है, मानस एक बृहद विषय है, महाकाव्य है, तो उसकी चर्चा भी काफी अलग ढंग से होगी। कैसे होगी, क्या होगी, वह बाद का विषय है, वह आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, हृदय में स्थित देव के दर्शन। हृदय में स्थित देव के दर्शन। तो ये हृदय में स्थित देव के दर्शन कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने कई बातें चर्चा की, मोह माया की चर्चा की और आनंद की भी चर्चा की, भक्ति की भी चर्चा की, भज गोविंदम में गोविंद के भजन करने की चर्चा की, भगवान के सहस्र नामों को लेने की चर्चा की, पारिवारिक मोह माया की भी चर्चा की। एक वो स्पष्ट करना चाहते हैं। समस्या क्या है, देखिए, कई बार हम क्या करते हैं कि कोई एक चीज पकड़ लेते हैं, कोई एक बात पकड़ लेते हैं, और पूरी बात हम नहीं पकड़ते, क्योंकि पूरी बात पकड़ने के लिए हमें कहा ही नहीं जाता। लोग गुरु से जुड़कर अच्छी बात है, गुरु की शरण में जाना, आज की चर्चा में भी गुरु का महत्व है, गुरु का महत्व को बताया गया, लेकिन बात पूरी नहीं पकड़ते, हम आधी अधूरी बात पकड़ते, क्योंकि हमको पकड़ाया ही उतना जाता है। इसीलिए सनातन धर्म, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सनातन धर्म कमजोर क्यों पड़ा। कमजोर इसलिए पड़ गया क्योंकि आप सनातन धर्म को जानने का प्रयास ही नहीं करते। आपको तो गुरु जी ने पकड़ा दिया और आप कहते हो कि बस जो गुरु जी ने पकड़ा दिया वही है, बाकी सब झूठ है। सारे, यहां तक कि गुरु जी ये शिक्षा दे देते, बेटा सारे शास्त्र सारे ग्रंथ झूठ हैं और वो किसी काम के नहीं है, मत पढ़ो, उसको पढ़ना व्यर्थ है, यहां तक गुरु जी समझा देंगे। अब हां, जो गुरु को महत्व देने वाली जो बातें हैं, जहां पर लिखा होगा कि भाई जो करेगा गुरु करेगा, तुलसीदास जी ने कई जगह पर लिखा है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश ना कर सकते वो गुरु कर दे, क्योंकि वो जिस काल में लिखी गई है उस काल में उसका प्रभाव आता है कि उस काल के जितने भी विचारक हुए उन्होंने गुरु को बहुत महत्व दिया है। लेकिन शंकराचार्य और उसके पहले जो विचारक हुए, महर्षि पतंजलि का सिद्धांत हो गया, कुमारिल भट्ट का मीमांसा सिद्धांत हो गया, मीमांसा सूत्र हो गया, उन सूत्रों को आप पढ़ेंगे तो वहां उस तरह की बातें नहीं मिलती हैं। फिर वहां कर्म प्रधानता ज्यादा दिखाई देती है, आत्म प्रयास पर ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, तो होता क्या है कि लोग, गुरु जी ने कुछ पकड़ा दिया, अब शिष्य को यह बता दिया गया कि बेटा यह पूर्ण है, अब तुझे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो इस समस्या के कारण लोग पूरी बात कभी पकड़ते ही नहीं है और फिर बोलते कि हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है, सनातन धर्म। अरे, जब तक तुम अपने पूरे शास्त्रों पर अनुसंधान नहीं करोगे, कौन सी बात क्यों कही गई। मैं तो कहूंगा कि अगर ऋषि वात्स्यायन ने कामशास्त्र लिखा तो आप ये सोचना चाहिए आपको कि ऋषि वात्स्यायन ने न्याय भाष्य भी दिया था। आप ये क्यों भूल जाते हो कि उन्होंने न्याय भाष्य भी दिया था? और सबसे सटीक न्याय भाष्य वर्तमान में अगर किसी का है तो ऋषि वात्स्यायन का है। तो जहां पर वो न्याय भाष्य देते हैं वो महापुरुष हो गए, और जहां उन्होंने कामशास्त्र दे दिया तो वो गलत हो गए। ठीक है, तो विचारणीय, जब तक आप विचारशील नहीं बनेंगे, निष्पक्ष भाव से नहीं पढ़ेंगे, तब तक सही जगह नहीं पहुंचेंगे, सही अर्थ को नहीं पकड़ पाएंगे, सही मतलब को नहीं पकड़ पाएंगे आप। कौन सा विषय किस ढंग से दिया गया, अब ज्यादातर जो हमारे देश में जो
सत्संग होते हैं उनमें कर्म कांडों की निंदा कर दी जाती है कि भाई कर्म कांड गलत चीज है। अब कर्म कांड क्या चीज है? कर्म और कांड क्या चीज है? ये आपको जब तक आपने आपने तो मान लिया, जो गुरु जी ने कह दिया दैट इज द लास्ट लाइन, यहीं पर सारी बात बिगड़नी शुरू हो जाती है और यहीं से आप कमजोर, आप बोलोगे कि हिंदू धर्म क्यों कमजोर, सनातन धर्म क्यों कमजोर, इसी पॉइंट पे कमजोर होना शुरू कर देता है। क्योंकि आपके बहुत सारे पक्ष हैं जीवन के, बहुत सारे पक्ष हैं इस संसार के, जिन पर हमारे शास्त्र चर्चा करते हैं, आप उनको बिल्कुल नजरअंदाज करते हो। और अगर संस्थानीय अहंकार में, संस्थानीय विचारधारा में, अगर आपके संस्थान के मुखिया, आपके गुरु जी ने मना कर दिया कि ये चीज नहीं पढ़नी है, इसके बारे में नहीं जानना है, तो आपको नहीं जानना है। लेकिन आप सनातन की मजबूती तक आप पहुंचने में विफल रहेंगे। सनातन धर्म को सही से समझना शास्त्र विचार के अनुकूल भी जरूरी है, भी जरूरी नहीं कि पहले वही जरूरी है, ठीक है? तभी बाकी चीजें काम में आएंगी, तभी बाकी चीजें काम में आएंगी। नहीं तो फिर कोई भी चीज सही से काम में नहीं आ पाएगी और संशय रहेगा और यह प्रश्न बना रहेगा कि हम कहां कमजोर पड़ते हैं और क्यों कमजोर पड़ते हैं। ठीक है? तो इसीलिए पक्ष क्या है, भज गोविंदम में कई तरह की बातें हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है भज गोविंदम स्तोत्र का, तो आज के विषय पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक बार पूरा एक बार हम देख लेते हैं कि शुरू से अंत तक कहा क्या गया है। एक उसका सार पकड़ लेते हैं, एक एसेंस पकड़ लेते हैं। क्योंकि स्तोत्रों को पढ़ते हुए कभी आपको ऐसा लगेगा कि आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई धन का मोह मत करो, परिवार का त्याग कर दो। फिर वो ये भी कह दे रहे हैं अचानक से, अरे तुम परिवार में ही रहो ना, क्या जाता है, जंगल में जाके क्या करोगे। साधु के बारे में तो उन्होंने बहुत अच्छे से लिख दिया आदि गुरु शंकराचार्य ने, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशा यांबर बहुकीर्त वेश पश्यन अपि च न पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम बहुकीर्त वेश। कि जटिलो मुंडी, जटाओं को बढ़ाने वाला, सिर को मुड़ाने वाला, साधु वेश धारण करने वाला, तिलक लगाने वाला, काशाय वस्त्र, भगवा वस्त्र धारण करने वाला, ऐसे बहुत सारे लोग जिनको आप साधु ज्ञानी समझ लेते हो, वह तो पेट भरने के लिए घूम रहे हैं। यह भी आदि गुरु शंकराचार्य भज गोविंदम स्तोत्र में लिख रहे हैं। एक तरफ वो पारिवारिक मोह माया की निंदा भी कर रहे हैं। यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारों रखता, जब तक तुम्हारे पास धन का उपार्जन हो रहा है तभी तक तो परिवार साथ देगा, यह भी बता रहे हैं एक जगह पर। फिर एक जगह पर यह भी कह दे रहे हैं कि योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन, क्या फर्क पड़ता है भैया कि तुम जंगल में रहते हो कि घर में रहते हो, यदि तुम्हारा चित्त ब्रह्म में लग गया है, यदि तुम्हारा चित्त आत्मा में स्थित हो गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि आप घर में रहते हो, कितने भोग भोगते हो, भोगो जितने भोगने, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त तो ब्रह्म में रमा हुआ है, तो तुम्हें भोग नहीं स्पर्श करेंगे। वह वैराग्य, विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि जो सच्चा वैरागी है, जो आत्मचित्त में लगा हुआ है, जिसका चित्त ब्रह्म में लगा हुआ है, वही सच्चा वैरागी है। वो विषयों में इंद्रियों को लगाता भी नहीं है और विषयों से हटाता भी नहीं है, ऐसी अवस्था में चला जाता है। उसको किसी वस्तु का त्याग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि कोई वस्तु उसे डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती है, वो ऐसी अवस्था में चला जाता है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ये भी कह देते हैं। फिर समस्या ये है, अब क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कहीं पर कोई महात्मा जी कोई प्रवचन सुना रहे थे और वो यही दो बातें समझा रहे थे किसी युवक को। वो युवक भी संन्यास लेने के लिए कुछ प्रेरित था और महात्मा जी सोच रहे थे चलो गांव की बात है, किसी गांव में तो इसको हम अपने साथ रखेंगे, सेवा करेगा। तो वो समझाने में लगे रहे थे कि भाई भज गोविंदम में आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसा कहा है कि यावत वित्त परिवार तो धन का लोभी है, तो किसी को परिवार से तोड़ने का काम यहां पे हो रहा है भज गोविंदम स्तोत्र में। लेकिन आधी अधूरी बात पढ़ोगे तो फिर संशय रहेगा। तो मैं समझता हूं कि 33 पदों में 33 श्लोक टोटल है इसमें, जिसमें कि 2-3 तो मात्र वार्तालाप के हैं, तो उनको तो उसमें तो सूत्र दिए नहीं गए,
ठीक है, 2-3 तो उस वृद्ध ब्राह्मण से जो वार्तालाप आदि गुरु शंकराचार्य करते उसी के ऊपर है। इन 33 में बहुत सारी बातें हैं, पूरा पकड़ो। कोई एक पद पकड़ लोगे, बाकी छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यही श्रीमद् भगवत गीता में होता है, पूरा नहीं पकड़ पाते आप लोग, और ना कोई पूरा पकड़ाता है। जिसको जितना मतलब है उतना ही पकड़ाता है बस, क्योंकि उसी से संस्थान चलेगा, उसी से आप अनुयायी बनोगे, फॉलोवर बनोगे आप उसी से। तो आप फॉलोवर बने रहो, आप अनुयायी बने रहो, आप दान करते रहो, दक्षिणा करते रहो, सेवा करते रहो, तो आपको उतनी ही बात बताई जाएगी, पूरी बात आपको नहीं बताई जाएगी। चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता का विषय हो, चाहे भज गोविंदम स्त्रोत का विषय हो, चाहे विवेक चूड़ामणि का विषय हो। अब जितने कोई क्या गुरुजी, कितने गुरुजी लोग हैं जो ये सिखाते हैं कि विवेक चूड़ामणि में सबसे प्रथम उपदेश जो आदि गुरु शंकराचार्य का है वो आत्म प्रयत्न का है, आत्म प्रयत्न का। अगर शिष्य आत्म प्रयत्न करने लगे तो वो कूप मंडूक कैसे बनेगा, फिर कुएं का मेंढक कैसे बनेगा? नहीं, तो उसको सारी विचारधारा दो, बेटा जो है गुरु है, और गुरु चाहे तो ये कर दे वो कर दे, और गुरु पर ही तुझे निर्भर रहना है। वहां पर आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि नहीं भाई, तुम आत्म प्रयत्न सबसे प्रथम उपदेश है कि तुम आत्म प्रयत्नी बनो, आत्म प्रयासी बनो, अपना प्रयास जारी रखो। तुम अपना प्रयास कर पाओगे तभी तुम्हारा कल्याण है। अगर तुम अपना ही प्रयास नहीं करोगे तो गुरु तुम्हारे लिए क्या करेगा? ठीक है, तो ये सारी चर्चा आ जाती है। तो आदि गुरु शंकराचार्य एक ऐसी अवस्था को समझाना चाहते हैं कि आत्मज्ञान की अवस्था, और इसके लिए तुम प्रयासरत हो जाओ। और प्रयासरत होने के लिए में ही वो कह रहे हैं गोविंद का भजन कर, अपने मन को एकाग्र कर। तेरे इष्ट अगर गोविंद हैं, क्योंकि वो वैष्णव ब्राह्मण, तेरे इष्ट अगर गोविंद है तो तू गोविंद का भजन कर। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता को समझ, श्रीमद् भगवत गीता की भी चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से भज गोविंदम स्तोत्र में आदि गुरु शंकराचार्य एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं, उस वृद्ध ब्राह्मण को एक समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम घर में भी रहो, लेकिन घर में फिर भी मोह में ना रहो, तुम मोह में ना रहो। स्वादिष्ट भोजन करो, लेकिन भोजन का स्वाद जो है तुम्हारे दिमाग में ना चढ़ जाए कि तुम्हें हमेशा ही वही स्वाद चाहिए, तुम उसके आसक्त ना हो जाओ उस स्वाद के। तो आदि गुरु शंकराचार्य कुछ ये बातें समझाने में लगे हुए हैं, और यही तथ्य कह रहे हैं। अब वो साधक को कह रहे हैं कि समाधि में जाओ, समाधि ही तुम्हारी भक्ति का लक्ष्य है, समाधि ही तुम्हारे योग का लक्ष्य है, समाधि में जाओ। तो समाधि की चर्चा वो यहां पर करते हैं इन स्तोत्रों में जो आज हम विचार करने वाले हैं। तो उसमें वो कहते हैं प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम, जाप्य समेत समाधि विधानम कुर्ववधानम महदवधानम। प्राणायाम, उचित आहार मतलब प्रत्याहार करना, प्राणायाम करना, अष्टांग योग में जो चर्चा आती है। अब यहां पर अष्टांग योग की शब्द प्रयोग कर रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। प्राणायाम प्रत्याहार मतलब प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, धारणा करो। आपके आदि गुरु शंकराचार्य पतंजलि समर्थक बन गए। यहां पर जो बात सही है उसको लेना उन्होंने लिया है। आदि गुरु शंकराचार्य कोई कंपटीशन करने नहीं निकले थे कि मुझे ये विचारधारा लेनी है, ये विचारधारा नहीं लेनी है, इसको काटना है, इसको ये बाद के कई दार्शनिकों ने काटने वाटने का काम ज्यादा किया है। वो तो मनुष्य जाति को कुछ देना चाहते हैं, अद्वैत सिद्धांत के माध्यम से जीवन जीने की कला दे रहे हैं, जीवन जीना सिखा रहे हैं, और अपने स्वयं को जानना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये बताने में लगे हुए हैं। आत्मज्ञान ही महत्वपूर्ण चीज है। आत्मज्ञान के साथ जीवन को जीना, और ऐसे जीवन को जीने में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, एक बच्चा खिलौने के साथ खेल रहा है, एक बड़ा भी खेल रहा है। तो बड़ा जब खिलौने के साथ खेल रहा है तो उसको पता है कि ये खिलौना है, बड़े को पता है कि ये खिलौना है, दिस इज टॉय। तो वैसे ही जब आत्मज्ञानी इस जीवन को जीता है और संसार के भोगों को भी अगर भोगता है, तो वह उस आत्मज्ञान का जो एक प्रभाव है, उसके अंदर जो ज्ञान है वो बना रहता है, और उसी प्रभाव में ही वो सारे चीजों में जाता है और भोगों को भी भोगता है। ठीक है, तो उसी प्रभाव में रहता है, तो उस जो भी चीज है उसके ऊपर असर नहीं करती है।
प्रभावित नहीं होता है किसी चीज से, किसी के आसक्ति में चिपकता नहीं है, फंसता नहीं है, ये चलता रहता है। तो हमें इस तरह से सारी चीजों को विचार करना है, सारी बातों को समझना है। ठीक, तो यही आदि गुरु शंकराचार्य यहां पे कह रहे कि तुम्हें समाधि की ओर आगे बढ़ना चाहिए। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम। समाधि का विधान तुम प्रेम से जप करते हुए, प्रभु स्मरण करते हुए, जाप्य समेत समाधि विधानम, समाधि में ध्यान दो, समाधि में लीन होने का प्रयोजन करो, समाधि का विधान करो। कुर्वधानम महदवधानम, ठीक ना, बहुत ध्यान दो और ध्यान दो, अभ्यास करो। मतलब यहां प्रेरणा कर दे रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य की, बैठो मत, इस जीवन से मुक्त होना है, जीवन के संपूर्ण गुत्थियों को अगर सुलझाना है, जीवन के अगर संपूर्ण रहस्यों को अगर सुलझाना है, तो समाधि का विधान करो, आत्मज्ञान का विधान करो, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ो, आत्मज्ञान की प्राप्ति करो, उस ओर आगे बढ़ो। तो समाधि का विधान करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य कर रहे हैं, और इसी के लिए तुम्हें समाधि चाहिए, तुम्हें समाधि का विधान करना है, तुम्हें आत्मज्ञान का विधान करना है, तुम्हारा चित्त ब्रह्म में स्थित हो जाए, ऐसी अवस्था में तुम्हें पहुंचना है। और इसी हेतु तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए? तो वो कह रहे हैं गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता संसाराद चिराद भव मुक्ता संद्रिय मानस नियमादेवम दक्षसी निज हृदस्तम देवम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे प्राणी, तू गोविंद का भजन कर ले। ठीक, तू गोविंद का भजन कर ले और तू गुरु की शरण में चले जा। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता, गुरु के चरण कमलों का ही आश्रय मानने वाले जो भक्त हैं, गुरु के चरणों का जिन्होंने आश्रय लिया है, गुरु ज्ञान का जिन्होंने आश्रय लिया है, वह भक्त बनकर सदैव के लिए संसार में आवागमन से मुक्त हो जाओ। तुम उनकी शरण में जाओ और उनके बताए हुए, तुम्हें पहले तो देखिए, इस पद के पहले वो एक बात कहते हैं। अब आपको पकड़ा दिया जाएगा, ये चीज आपको ये पकड़ा दिया जाएगा भाई कि गुरु आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है, गुरु महिमा लिखी है, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसारा चिराद भव मुक्त सेन्द्रिय मानस नियमा देवम द्रक्षसे निज हृदयस्थम देवम। आदि गुरु शंकराचार्य ने ये गुरु के बारे में बताया है, आपको पकड़ा दिया गया। आपने आगे पीछे कुछ पढ़ा ही नहीं, आपने आगे पीछे कुछ पढ़ा ही नहीं। अरे भाई, शंकराचार्य ने जी तो गुरु महिमा लिख दी है, गुरु ही सब कुछ है जी, प्रमाणित हो गया, आपको शास्त्र प्रमाण मिल गया। लेकिन जो मिला वो अधूरा मिला। उसके पहले आदि गुरु शंकराचार्य लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? पहले वो मार्ग बताते हैं, और उस मार्ग की प्राप्ति हेतु कहते हैं गुरु की शरण में जाओ। पहले उन्होंने बताया क्या? प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुरुवधानम महदवधानम। कि प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, ध्यान करो, जप करो, समाधि का विधान करो, और इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहो। और इसी लक्ष्य को पाने के लिए, कुछ और लेने के लिए नहीं, समाधि का विधान करने के लिए ही, प्राणायाम करने के लिए ही, प्रत्याहार करने के लिए ही, और समाधि का विधान करने के लिए ही तुम्हें क्या करना चाहिए? गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु की शरण में जाना चाहिए समाधि का विधान करने के लिए। गुरु, अब यह बात पूरी होती है, अब यह बात पूरी होती है, नहीं तो बात अधूरी होगी। अगर सिर्फ इस पद को पढ़ लोगे तो जो गुरुवादी हैं वो पूरे भज गोविंदम में से एक पद उठाएंगे और बाकी सब छोड़ जाएंगे। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराद भव मुक्त सेन्द्रिय मानस नियमा देवम द्रक्षसे निज हृदयस्थम देवम। तो गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता, तो गुरु के चरणों का आश्रय लेकर, उनकी कृपा का आश्रय लेकर, उनके ज्ञान का आश्रय लेकर तुम संसाराद चिराद भव मुक्त, संसार के आवागमन से तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें वो समाधि का विधान गुरु कृपा से प्राप्त हो जाएगा कि कैसे समाधि तक पहुंचना है। इस प्रकार सेंद्रिय मानस नियमा देवम, अपने इंद्रियों का निग्रह कर, इंद्रिय निग्रह कैसे होगा? जब तक प्राणायाम नहीं करोगे, प्रत्याहार नहीं करोगे, इंद्रिय निग्रह कैसे करोगे? इंद्रियों का निग्रह करते हुए द्रक्षसी निज हृदयस्थम देवम, तुम्हारे हृदय में, हृदय गुहा में
उपनिषद भरे पड़े हैं हृदय गुहा के चर्चा में। अपने हृदय गुहा में स्थित उस परम देव का दर्शन कर लो, उस ज्योति स्वरूप को जान लो, जिसको गायत्री मंत्र में कहा गया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि, कौन सा देवता? यहां पर भर्गो देवस्य धीमहि, देव का ध्यान करो। धीमहि मतलब ध्यान, देव, देवस्य देव का। किस देव का ध्यान करो? जो हृदय के भीतर है, हृदय गुहा में विराजमान है, जो घट में विराजमान है। ध्यान करोगे घट में ही प्रकाश हो जाता है, घट में ही दर्शन शुरू हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, जब कबीर साहब ने कहा कि घट में ही सब, या घट भीतर बाग बगीचे यही में सृजन हारा, या घट भीतर नवलख तारे यही में गुरु हमारा। या घट भीतर, घट के भीतर ही तुम्हें दर्शन मिलना शुरू हो जाता है, घट के भीतर ही तुम देखना शुरू कर देते हो, अनुभूतियां शुरू हो जाती हैं। जब सही तरीके से ध्यान योग का विधान मिलेगा, सही तरीके से ध्यान योग करोगे तो बहुत सारी अनुभूतियां, घट में ही गति शुरू हो जाएगी, ब्रह्मरंध्र की ओर गति बढ़नी शुरू हो जाएगी, घट में ही नाद सुनाई देना शुरू हो जाएगा। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है। और फिर और अंतर में तुम जाकर, जहां पर सब शांत हो जाते हैं, प्राणों की चंचलता शांत हो जाती है पूर्णतः, वहां तुम हृदय गुहा में उस परम देव ब्रह्म, जिसको आत्मा कहा गया, बृहद आरण्यक उपनिषद में जहां पर महर्षि याज्ञवल्क्य क्या करते हैं, देवी देवताओं की चर्चा करते हैं, तो 33 देवताओं की भी चर्चा करते हैं वहां पर। 33 से फिर 6 पे आ जाते हैं, फिर 3 पे आ जाते हैं, फिर 2.5 पर, फिर 1.5 पर, फिर कहते हैं एक ही देवता है और वह है आत्मा, आत्मा ही परम देव है। तो यहां पर हृदय गुहा में बैठा हुआ जो परमात्मा है, उसी को कहा जा रहा है देव। तुम उसे आत्मज्ञान से ही जान पाओगे। और आत्मज्ञान हेतु मार्ग बता दिया आदिगुरु शंकराचार्य ने, प्राणायामम प्रत्याहारम इंद्रिय निग्रह। लेकिन अब प्राणायाम करने तक ही सीमित मत रखो, ये प्राणायाम कर लेते। अब आजकल क्या है, प्राणायाम के नाम पर आप बहुत सारे यौगिक क्रियाएं करते हो, जिनको आप प्राणायाम कहते हो, एक्चुअल में वो प्राणायाम नहीं है। हां, उससे प्राणायाम की परिपक्वता आएगी, लेकिन वो खुद में प्राणायाम नहीं है। तो आप तो करते हो पेट कम हो जाए, आंखों की रोशनी बढ़ जाए, कुछ उन यौगिक क्रियाओं को गहरे ध्यान में उतरने के लिए तो करते नहीं हो, उस उद्देश्य से तो करते नहीं हो। यहां पर जो ध्यान योग का कोर्स होता है, उसमें गहरे ध्यान में उतरने के उद्देश्य से ही सारी क्रियाएं की जाती हैं। गहरे ध्यान में उतरने के उद्देश्य से ही सारी क्रियाएं की जाती हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य इसीलिए कहते हैं कि प्राणायाम मार्ग को अपनाओ, समाधि का विधान करो और आत्म स्थित हो जाओ, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लो, ऋतंभरा इसकी की अवस्था को प्राप्त कर लो। महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋतंभरा प्रज्ञा जो है, तो वैसी अवस्था को प्राप्त कर लो। तो उसको प्राप्त करने की प्रेरणा आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर दे रहे हैं। और इसके लिए तुम्हें नहीं पता तो तुम गुरु की शरण में जाओ और अपने इंद्रियों का निग्रह कर कर तुम अपने घट के भीतर हृदय में स्थित जो परम देव है, जो आत्मा है, उसको जान लो, उसका साक्षात्कार कर लो, घट के भीतर उसको जान लो। तो ध्यान योग करते करते जब एक हमारी अवस्था बनती है जहां पर हम प्राणों की संपूर्ण चंचलता शांत होती है, ऐसी अवस्था परम आनंददायी अवस्था होती है वो। हां, बाकी बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां योगी को होती हैं, जिसमें वो घट के भीतर बहुत कुछ देखता है, नाद श्रवण करता है। और योगियों ने, भक्तों ने अपनी वाणियों में इसका वर्णन किया है। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि बिन भूमि एक महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। बिना बजावे निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। ठीक, तो संतों की वाणियों में ऐसे कई, हम कबीर साहिब को पढ़ लें या फिर ब्रह्मानंद जी को पढ़ लें, भक्तिमय मीराबाई जी को पढ़ लें, संत नामदेव को पढ़ लें,
उनकी वाणियों में ऐसे कई अनुभूतियों की चर्चा मिलती है जो कि योग के माध्यम से ही, ध्यान करते हुए ही ऐसी अनुभूतियां सामने आ सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी अनुभूतियां हैं, चीजें हैं। लेकिन हृदयस्थ देव जो है, हृदयस्थ देव जो है वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, उसको कहा जाता है। वह चंचलताओं के शून्य हो जाने पर हमें अनुभव गम्य हमारे लिए हो पाता है, हमारे चित्त का उसके साथ संबंध बनता है और फिर चित्त वृत्तियों का निरोध बड़ा सरल हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। तो ये सारी बातें आदि गुरु शंकराचार्य उस वृद्ध ब्राह्मण को समझा रहे हैं। और आगे के पद में, अभी तो और भी 2 पद हैं आखिरी के, तो क्या कहते हैं आगे के पद में? आगे कहते हैं, मूढ़ा कश्चन व्याकरणो डुकृन करणाध्ययन धुरिणः श्रीमक्षंकर भगवत शिष्य बोधिता आशिक्षो धित कर्ण। इस प्रकार व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करते हुए किसी मोहित व्याकरणी के माध्यम से आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को भी ये सारे उपदेश दे दिए। बुद्धिमान श्री भगवान शंकर के शिष्य बोध प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए गए, मतलब शिष्यों को भी प्रेरणा, और आज हम लोग भी प्रेरित हो रहे हैं भज गोविंदम। यद्यपि आदि गुरु शंकराचार्य ने किसी वृद्ध व्याकरणी को ये सारी बातें समझा रहे थे, व्याकरण जो बुद्ध व्याकरण के नियमों को जो कंठस्थ कर रहा है उसको ये सारी बातें समझा रहे थे। और अंत में कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नाम स्मरणादन्य मुपायम नहीं पश्यामो भवतरणे। ठीक है, नाम स्मरण आदन्य मुपायम नहीं पश्यामो भवतरणे, कि गोविंद का भजन कर लो भैया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे, इसके अलावा तुम संसार से पार उतरने का कोई तुम्हारे पास उपाय नहीं है, तुम ये भी कर लो, जाओ जो करना है करो, व्याकरण पढ़ना है करो, परिवार की पालना करना है करो, लेकिन ये काम कर लो, फिर जो करना है करो, जाओ। तो वो योग सिखा रहे हैं, प्राणायाम की भी चर्चा करते हैं, प्रत्याहार की भी चर्चा कर रहे हैं, समाधि की भी चर्चा कर रहे हैं, ध्यान की भी चर्चा कर रहे हैं। और तुम सब करो, इन सब का अगर तुम्हें विधान करना है तो तुम गुरु की भी शरण लो, जाओ किसी ऐसे गुरु की शरण में और उनके बताए हुए विधान से तुम साधना करो और तुम्हारी मुक्ति तभी हो पाएगी जो ऐसे जानकार है। तो कोई, अब यहां पर एक और बात आ जाती है। एक तरफ आदि गुरु शंकराचार्य यह भी क्या कहते हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश पश्यन अपी च न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश, कि जटाएं बढ़ाने वाला, सिर के बाल बढ़ाने वाला और मुंडाने वाला, काशाय वस्त्रों को धारण करने वाला मूढ़ मनुष्य देखकर भी नहीं देखता, पश्यन अपी च पश्यति मूढ़, कि मूढ़ व्यक्ति देखकर भी नहीं देख पाता, कि ऐसे में तो मात्र पेट भरने के लिए भी ऐसे लोग घूमते हैं। एक तरफ आदि गुरु शंकराचार्य ने यह बात कही, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि गुरु चरण नाम्बुज निर्भर भक्तम, मतलब तुम गुरु की शरण में जाओ। अब गुरु की शरण में जाना होगा और साधु वेश नहीं होगा तो गुरु कैसे बनाओगे उसको? गुरु तो साधु ही होना चाहिए। तो कितना स्पष्टीकरण, आदि गुरु शंकराचार्य गुरु के महत्व को खंडित नहीं कर रहे, लेकिन समाज में व्याप्त जो ढोंग है, जो साधु वेश के नाम पर करना आसान होता है और जो लोग करते हैं, वो उसको उजागर कर रहे हैं, लेकिन साथ में गुरु के महत्व को भी बता रहे हैं कि तुम समाधि का विधान करो और समाधि के विधान करने हेतु गुरु के पास जाओ, इसलिए तुमको गुरु के पास जाना है। लेकिन गुरु के पास तो लोग कई चीजों को लेकर जाते हैं, किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो गुरु के पास चले गए, किसी का काम धंधा नहीं चल रहा है तो चलो भाई कोई गुरु जी मिल जाए, कुछ कृपा कर दे, हो जाए, कहीं पर कुछ नहीं तो। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य बोल रहे किस लिए गुरु के पास जाना है? समाधि का विधान करने गुरु के पास जाना है, समाधि की तैयारी करने गुरु के पास जाना है। तो आप गुरु से लेने क्या जाओगे, यह भी आपको पता होना चाहिए। कई लोगों को तो यही नहीं पता, कुछ तो औपचारिकता में, कुछ देखा देखी में, कुछ भीड़ भाड़ में, कि भाई गुरु जी के पीछे बहुत भीड़ है तो गुरु जी निश्चय ही सिद्ध पुरुष होंगे, तो कुछ चमत्कारों के चक्कर में ऐसा करने चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य समाधि का विधान कर रहे हैं, समाधि का विधान कर रहे हैं, समाधि के विधान हेतु कह रहे हैं कि तुम गुरु की शरण में जाओ और प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, इन सब चीजों को तुम सीखो, जानो,
और उनका आश्रय लेकर इन सब चीजों को प्राप्त कर कर तुम भवसागर से पार उतर जाओ। तो वो गुरु के महत्व को खंडित नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाज में फैले हुए ढोंग और जो गुरु के नाम पर जो गुरुडम चलना शुरू हो जाता है, वो सब भी वो उजागर करना चाहते हैं, वो सब भी वो बताना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जब पूरी बात हम पढ़ेंगे तो फिर हमें स्पष्ट होगा, एक सही कंक्लूजन समझ में आएगा कि हाँ, आखिर में वो ये समझाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं। ठीक है? तो ये स्पष्टीकरण आदि गुरु शंकराचार्य भज गोविंदम स्तोत्र बहुत संक्षेप में, बहुत बड़ी बात जैसे कह दी गई हो, बहुत संक्षेप में बहुत बड़ी बात जैसे कह दी गई हो, ऐसा प्रयास आदि गुरु शंकराचार्य यहां पे कर रहे हैं। ठीक है? तो हमें भी यह विचार करके चलना चाहिए और विचार करके इसको, सारे तथ्यों को हमें सही से समझना चाहिए। कहीं पर कोई चीज एक पक्ष, अब बहुत सारी बातें हैं। अब कल ही किसी ने कह दिया था, कल या परसों की बात है, लाइव चर्चा में कोई महानुभाव ने कहा कि भाई आदि गुरु शंकराचार्य ने बहुत जाति पात फैला दी थी, जिससे कि देश कमजोर हो गया था। बता दो, उनके जितने भी लिखे हुए ग्रंथ हैं, विचार हैं, उसमें कहां फैलाई जा रही है? उसमें वो कहां फैला रहे हैं ऐसा कुछ? तो पढ़ के तो नहीं लगता। ठीक है? अब इतिहासकार कितना अनुसंधान करते हैं और कितना नहीं, ये तो वही जाने। वो तो अपनी मर्जी से ही बहुत कुछ लिख जाते हैं। कई बार तो राजनेताओं और जिसका शासन है, उन्हीं के द्वारा इतिहास लिखवाया जाता है, विद्वानों को खरीद कर। ठीक है? तो इस प्रकार की भी चीजें चलती हैं। लेकिन अगर हम आदि गुरु शंकराचार्य की विचारधारा, उनके ग्रंथों में उनके द्वारा रचित भाष्य को पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिलता। वो जनमानस को, प्रत्येक मनुष्य को ध्यान की ओर, योग की ओर, आत्मज्ञान की ओर और समता की बात करते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, उसके लिए जगत ही ब्रह्म हो गया। वो सबको समभाव से देखता है। फिर ये तो भज गोविंदम स्तोत्र में भी चर्चा आ गई, तुम सब में अपने इष्ट को देखो। कह रहे हैं ना कि सब में तुम विष्णु, उस वैष्णव ब्राह्मण को समझाते हुए आदि गुरु शंकराचार्य ने कह दिया कि तुम सब में भगवान विष्णु को देखो। अब सब में देखो, तो अब उसमें कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो। जब पशु पक्षी में देख सकता है, तो बाकी कौन सी जाति? खुद सोच लेना चाहिए, खुद विचार कर लेना चाहिए। तो यहां पर इतिहासकार क्या कहते हैं? अगर इतिहासकार वैसा लिखते हैं तो मैं उन इतिहासकारों को गलत मानता हूं। ठीक? परीक्षा देने के लिए उनकी बातें आप रट लो, और गलत गलत बहुत सारी चीजें लोग परीक्षा देने के लिए पढ़ते रहते हैं। खुद इतिहासकारों के कई पॉइंट्स पर मैंने रिसर्च किया, जानने की कोशिश की, तो गलत पाया। एक जगह एक ही इतिहास के विषय में एक जगह किसी ने कुछ और बात लिखी, किसी ने कुछ और बात लिख दी। ठीक है? तो इतिहासकार खुद में ही सामंजस्य बिठा के नहीं रखते। ये पाठ्यक्रमों की बात कर रहा हूं मैं, पाठ्यक्रमों की बात कर रहा हूं, जो पढ़ाया जाता है, जो आपको टेक्स्ट पढ़ाया जाता है कॉलेज में या स्कूल में, उसके ऊपर मैं बात कह रहा हूं। उसमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है, आपको, आपका उद्देश्य होता है नंबर लाना है, रटना है। आप इस उद्देश्य से पढ़ते ही नहीं कि कौन सी बात किस ढंग से लिखी जा रही है और कही जा रही है। ठीक? तो मैंने खुद कई कई टॉपिक्स पर जो है इन सब चीजों को पढ़ा, और कभी मैं ले आऊंगा, कभी देखते हैं, एक दिन एक वीडियो करेंगे एक इस विषय पर। मैं आपको ले आऊंगा कि उस जगह पर क्या लिखा हुआ है, किस तरह की बातें की गई हैं। ठीक है? और दूसरी ही किताब में फिर और क्या लिख दिया गया। एक इतिहासकार ने कुछ लिख दिया, एक इतिहासकार ने कुछ लिख दिया, अपनी ही बातों को आपस में काट दिया, और एक ही पाठ्यक्रम में। सोच लीजिए। तो आप उस अनुसंधान की दृष्टि से पढ़ते नहीं है। नंबर लाना है, आईएएस क्लियर करना है आपको, वो करना है तो रट्टा लगाना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। ठीक है? निष्पक्ष भावना से आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसीलिए ये सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। सही से इतिहास क्या पता चलेगा? ठीक? तो इसीलिए दर्शन क्या है? जब हम दर्शन पे चर्चा करते हैं, तो हम इतिहास पे चर्चा नहीं करते, विचारधारा पे चर्चा करते हैं। वो विचारधारा हमारे कितने काम की है, बस। इसलिए फिलॉसफी का कोई हिस्ट्री नहीं होता। फिलॉसफी मतलब दार्शनिकता। दार्शनिकता तो हमें जीवन का दर्शन कराती है, वर्तमान में समझाती है कि क्या चीज है। और किसी विचारक ने, वो बहुत पुराने हो सकते हैं, लेकिन वो बोल के क्या गए, बता के क्या गए,
कौन सा सूत्र देकर गए, उस सूत्र में कितना दम है, इस पर ध्यान दिया जाता है। जब भी दार्शनिक अध्ययन होता है तो जो उन्होंने सूत्र दिया है, जो उन्होंने थ्योरी दी है, उसमें कितनी जान है, वो कितना सटीक है, प्रैक्टिकल वे में और तर्क से वो कितना सटीक प्रमाणित होता है, इसका महत्व होता है। ठीक है, तो इस बात का महत्व नहीं होता, उसमें यह भी महत्व नहीं होता कि मान लीजिए अब जैसे कि चारवाक दर्शन चलता है, चारवाक नाम का कोई व्यक्ति किसी इतिहास में किसी चारवाक नाम के व्यक्ति का जिक्र नहीं आता। चारवाक एक बस एक उपमा है जो एक खास तरह की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोगों को दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम सारी विचारधारा जो चारवाक की हैं वो हम चारवाक के नाम से ही पढ़ लेते हैं। लोकायत दर्शन जिसे कहते हैं, लोकायत। ठीक, अब चारवाक भी है, दो चार लाइन चारवाक के पकड़ के मत आ जाना, फंस जाओगे। कई बार लोग ऐसा कर देते। एक चारवाक का मैंने नाम लिया था एक बार पहले भी, तो एक भाई साहब आ गए, मुझे चारवाक दर्शन बड़ा अच्छा लगता। मतलब क्या जानते हो चारवाक के बारे में, चारवाक को कितनी गहराई से पढ़ा है आपने? पढ़ा तो नहीं है, दो चार बातें पता, तो दो चार बातों के चक्कर में उलझ जाओगे, भटक जाओगे। पूरी बात पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कौन सी बात को उन्होंने किस तरह से कहा था, क्या कहा था। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो समझने का विषय हो जाता है। इसलिए जब हम सूत्रों का अध्ययन करते हैं, दर्शन का अध्ययन करते हैं, विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं, तो वहां पर यह भी महत्व नहीं रखता कि हाँ वह विचारधारा ही महत्व रखती है। तो यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अद्वैत सिद्धांत, क्योंकि उनकी महानता भी उस सिद्धांत को देने में ही है। ठीक, उनकी सिद्धि भी उसी विचारधारा से आ रही है जिसको अद्वैत कहा जा रहा है। तो इसीलिए अद्वैत क्या समझाता है, अद्वैत सिद्धांत के माध्यम से आदि गुरु क्या समझाना चाह रहे हैं, तो वो समझ लेने की आवश्यकता है। और वो जनमानस के लिए, वो किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है, वो किसी खास जाति के लिए नहीं है, वो किसी साधु सन्यासी के लिए नहीं, वो जनमानस के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अब यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य जिस व्यक्ति को समझा रहे हैं वो एक गृहस्थ आदमी है, वह गृहस्थ व्याकरणी है, व्याकरण का अध्ययन करने वाला, अध्यापन करने वाला। ठीक है, तो वो जनमानस को बता रहे हैं अपनी बात, अपने सिद्धांत जो उन्होंने दिए हैं, जो अद्वैत सूत्र दिया है, विवेक चूड़ामणि के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वो सब उन्होंने उसी चीजों को बताने के लिए दिया है। तो वो हमें समझ लेने की आवश्यकता है, वो जान लेने की आवश्यकता है। बाकी अपने जीवन में जब हम उस विचारधारा के साथ, उस समझ के साथ जीवन जीते हैं, ध्यान योग करते हैं, आत्मज्ञान का विधान करते हैं, समाधि का विधान करते हैं और जीवन अपना जीते रहते हैं। जीवन तो है ही, इसमें शरीर है तो रोग भी है, भोग भी है, लेकिन यह शरीर साधन भी तो है, साधन है मुक्ति का, साधन है समाधि का, साधन है योग का। मनुष्य जीवन की यही तो महानता है कि इससे योग संभव है, इसीलिए इसका गुणगान किया गया, इसे क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा गया, सृष्टि का सिरमौर कहा गया। तो ये मनुष्य जीवन की महानता है। तो सबने मनुष्य जीवन की महानता भी बहुत गाई है, शास्त्रों में मिलती है। उसको समझकर हम अपने जीवन में योग करें, साधना करें, बाकी अपने परिवार में हम रहें, अच्छे से रहें और बेहतर जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए। ठीक है, बाकी धन है, बहुत धन है, शरीर अपनी जगह पर है। बहुत धन भी किसी के पास है तो धन क्या जीवन को बचा लेगा? धन क्या आयु की रक्षा कर लेगा? धन क्या कर्मों के भोग को रोक देगा? जी नहीं, वो सब तो हमें हो नहीं है। जो भी कर्तव्य बनता है, अगर कर्तव्य रूप में धन का अर्जन करना आपके लिए आवश्यक है तो करिए धन का अर्जन, किसने मना किया? अगर कर्तव्य रूप में अर्जुन के लिए युद्ध जरूरी था उस समय, तो भगवान कृष्ण ने उसे युद्ध करने का ही उपदेश दिया, लेकिन कर्तव्य रूप में। अनावश्यक संग्रह करना खुद ही बहुत दुख का कारण बन सकता है। इसीलिए ज्ञान का संग्रह कीजिए, ज्ञान का संग्रह कीजिए। हम धन का संग्रह करते हैं तो धन की रक्षा करनी पड़ती है, और अगर हम ज्ञान का संग्रह करते हैं, ज्ञान रखते हैं, तो ज्ञान हमारी रक्षा करता है।
ज्ञान हमारी रक्षा करता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। तो इसलिए हमको ये सारी चीजें समझना है, विवेक से समझकर चलना है और आदि गुरु शंकराचार्य के इस महान उपदेश को, जो कि भज गोविंदम स्तोत्र में पाया जाता है, उसको बार बार पढ़ना चाहिए, लेकिन अर्थ के चिंतन के साथ। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रहे हैं, भज गोविंदम स्तोत्र भी। दक्षिण भारत में चले जाइए, इसके पाठ करने का लगभग कुछ परिवारों के अंदर दक्षिण भारत में, दक्षिणी भारत में, सदर्न इंडिया में, नॉट साउथ इंडिया बट सदर्न इंडिया, क्या है कि वहां पर रोज भज गोविंदम स्तोत्र का पाठ करने वाले लोग मिलते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, भज गोविंदम स्तोत्र का पाठ करने वाले लोग मिलते हैं, जो प्रतिदिन ही करते हैं। अच्छी बात है। उत्तर भारत में भी कई परिवारों में जो लोग जानते हैं, वो भी भज गोविंदम स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करते हैं। नहीं तो ज्यादातर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का प्रचलन, तुलसी रामायण का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो इस कारण से जो है उसका पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ कई घरों में प्रतिदिन किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों से भी करवाया जाता है। गायत्री मंत्र का जाप हो गया, और विष्णु सहस्त्र नाम, कुछ कुछ लोग मिल जाएंगे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए और इन सब चीजों का अध्ययन करते हुए, पाठ करते हुए। तो इस तरह से चीजें हैं, ठीक है, लेकिन औपचारिकता वश मत भज गोविंदम स्तोत्र को बस औपचारिकता वश मत इसका पाठ कर लीजिए। अब इसके अर्थ को जान लीजिए और इसका चिंतन भी करिए। जब इसका पाठ हो तो इसका चिंतन भी होना चाहिए। चिंतन कब होगा? जब इसका सही भाव पता होगा। चिंतन तभी होगा, सही भाव जब पता होगा। तो सही भाव के साथ पाठ करना, सही भाव को मनन करते हुए, चिंतन करते हुए फिर पाठ करना, तभी उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। तभी वो मानस में जाकर समाएगा, मानस में जाकर समाएगा। इसलिए मानस का बड़ा महत्व है। गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ का नाम, अपने महाकाव्य का नाम रामचरित मानस रखा। क्यों मानस रखा? इसलिए मानस रखा, जब मानस को समझेंगे तो समझ में आएगा। तो यह मनन के साथ भज गोविंदम स्तोत्र का पाठ अगर आप डेली करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए, लेकिन मनन के साथ उसके अर्थ को समझते हुए करिए। अर्थ को समझते हुए करिए। नहीं तो ये प्लेलिस्ट इसका बन जाएगा भज गोविंदम स्तोत्र के ऊपर, चैनल के ऊपर। आप रिपीट कर कर इसको बार बार सुनिए। भज गोविंदम स्तोत्र के अर्थों को 11 वीडियोस में दिया गया है। बार बार सुनिए कि कैसे 11 वीडियोस में इन सारे इस श्लोकों को, पदों को बताया गया है, उनके अर्थों पर चिंतन किया गया है, विश्लेषण किया गया है। तो जरूर उनके भाव को समझकर फिर जाकर उसका अध्ययन करिए और सत्य से जुड़िए। यही आदि गुरु शंकराचार्य का उद्देश्य है। जीवन को सुखी कीजिए, शांत कीजिए, आनंदित कीजिए, संतुष्ट कीजिए। वास्तव में अंततः तो यही उद्देश्य है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ अब विचारों को विराम देंगे और देखेंगे, आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं। चलते चलते आपने क्या टिप्पणी की है उस पर भी थोड़ा चिंतन मनन कर लिया जाए, और फिर मिलते हैं कल 9 बजे लाइव चर्चा में फिर से। तो सुशांत दास जी क्या कहते हैं? विक्रम सिंह जी, बबीता धीमान जी, शंकर प्रसाद जी, SK मिन्हास जी, राजू पाल जी, राकेश मराठे, विजय मंडल, AK सिंह, जलाराम रायका, गोविंद प्रसाद नेमा, सविता नायक जी, बहुत अभिनंदन है आपका। जयंती भाई दारजी, स्मिता सावंत जी, संतोष देवी जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, अर्जन चौहान जी, शिवम भट्ट जी, विनोद के सूद जी, रमेश पेशवानी जी, गौरव सिंह जी, विक्रम सिंह जी, माधुरी कोले जी, AK सिंह जी, पिंटू वासवा, भूप सिंह जी, पूनम सिंगला जी, मुकेश प्रसाद जी, राम प्रकाश जी, गणेश पवार जी, पंकज सोनी, बलवंत सिंह गोहिल, रचना जी, विमला शाह जी, कल्पना बागड़े, जय माता जी, जय गुरु। आजकल में गुरु की भी जांच पड़ताल करके ही गुरु बनाना चाहिए। जी सही बात है। कई बच्चे खुद के पुनर्जन्म की घटना के बारे में बताते हैं, उनका पिछला जन्म उन्हें याद होता है, वह सच बोल रहे हैं कि झूठ, या हम कैसे यकीन करें कि इसका बता रहे हैं तो ठीक है, सच है कि झूठ, आप इसका विश्लेषण क्यों करना चाहते हैं कि वो सच बोल रहे हैं? ठीक है, अगर उनकी बातें प्रमाणित होती हैं स्थूल जगत में तो मान लीजिए, नहीं तो खुद ध्यान योग साधना के उस स्तर पे पहुंचिए कि इन विषयों को
समझ पाएं आप। बिना ध्यान योग साधना किए, बिना योग किए इन विषयों को सही से स्पष्ट कर पाना इतना सरल नहीं है। ठीक है, तो यह विषय हमें समझ लेना चाहिए। ज्योति दत्ता जी, स्मृति रस्तोगी जी, बहुत अभिनंदन है। मिथिलेश सिंह जी, भगवान विष्णु के नागसैया में सोते रहने का तात्विक कारण क्या? अनंत शयनम भगवान विष्णु को बोलते हैं, जो अनंत में शयन कर रहे हैं, ब्रह्म में जो लीन रहते हैं। अनंत मतलब वह ब्रह्म ही तो अनंत है ना, ठीक ना, उनको अनंत शयनम कहते हैं। और शेष नाग की शैया पर जो है वो लेटे हुए हैं। तो शेष नाग क्या है भैया? शेष नाग पृथ्वी को धारण करने वाला है। शेष नाग ही मुख्य रूप से एक तरह से समझ लीजिए कि वह योग माया का प्रतीक है। योग माया, वह माया जो योग करवाती है। ठीक है, प्रकृति ही भोग करवाती है, प्रकृति ही मोक्ष का साधन बनती है और भोग का भी साधन बनती है। तो प्रकृति का वह रूप, माया का वह रूप जो योग करवा दे, योग करवा दे, शेषनाग है वो। ठीक, शेषनाग का अर्थ क्या है? जो पूर्ण माया है, पूर्ण है वो, पूर्ण। शेष शब्द का अर्थ पूर्ण होता है। तो इसीलिए शेष शब्द का अर्थ जो पूर्ण, अब ऐसा भी जैसे कि आप भाग देते हो तो कुछ शेष बच जाता है, तो शेष बचने का, क्योंकि भाई इसके बिना अपूर्णता है, इसलिए वो उसको हम शेष कहते हैं। जो भी शेष बच गया उसको शेष नाम इसलिए दिया गया, वास्तव में शेष का अर्थ है पूर्ण। तो जो शेष बच गया आपने भाग दिया, ठीक, आपने 3 को 2 से भाग दे दिया, तो कितना शेष बच जाएगा? 1 शेष बच जाएगा। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 1 शेष बच गया। तो यह जो 1 शेष बच गया, यही पूर्णता है, उसके बिना अपूर्णता है। उस शेष को हम त्याग नहीं सकते हैं। ठीक, तो वह जो योग है, योग माया से ही सब संभव होता है। और तो इस प्रकार से विष्णु लक्ष्मी दोनों उस के गोद में बैठे हुए हैं और अनंत में उस शेषनाग की शैया पर रहकर अनंत में शयन कर रहे हैं। अनंत शयनम भगवान इनको कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार से समझना चाहिए। जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तब तक जीवात्मा कौन सी अवस्था में रहती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या साधन का, पंच तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करती है, इस पर चर्चा हो चुकी है। पीछे के आप व्याख्यानों में जाएंगे, इस पर बहुत बृहद चर्चा हुई है कि जीवात्मा ऊर्जा कहां से प्राप्त करता है। अरे पंचभूतों से ही प्राप्त करता है। भोजन भी करता है सूक्ष्म योनि में, सूक्ष्म योनियों में रहता है। उन सूक्ष्म योनियों को आप जान सकते हैं, पितर योनि, प्रेत योनि, देव योनि, इस नाम से आप उन सूक्ष्म योनियों को जान सकते हैं। जैसा कर्म होगा वैसी योनियों में गमन कर जाएगा। तो सूक्ष्म रूप में ही रहता है, सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है जब तक शरीर धारण नहीं करता। नहीं तो कई बार कुछ समय के लिए, मान लीजिए कि उसका जन्म हो गया चींटी की योनि में, तो कितना दिन? 1 दिन बस। मच्छर की योनि में जन्म हो गया, कितना दिन? बस 12 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे जी लेगा और उसके बाद तुरंत उसकी योनि बदलेगी। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो और नहीं तो दूसरी कई सूक्ष्म योनियां हैं, जब तक स्थूल शरीर धारण नहीं कर रहा। स्थूल शरीर को जब भी आप सोचते हैं तो मनुष्य का शरीर पर ध्यान चला जाता है, या जो बड़े बड़े जानवर है, नहीं, एक छोटे से छोटा जीव, उसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो यह विषय समझना चाहिए। तो सूक्ष्म योनियों में ही वो वास करता है और हमेशा वो सूक्ष्म शरीर में रहते हुए अपने कर्म फलों का भोग करते हुए स्थूल शरीर को भी धारण करता है, मनुष्य जीवन को भी अंत में धारण करता है। ठीक है, तो ये जीवात्मा इस प्रकार से गमन करता है और तत्वों से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, अपने शरीर का निर्वाह भी करता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अवनी प्रधान जी, सविता नायक जी, आपके द्वारा भज गोविंदम के इस उत्तम ज्ञान प्रस्तुत करने के लिए हम आपके हृदय में बहुत बहुत आभारी हैं। संयुक्ता पटेल जी, संदीप अरोड़ा जी, पिंटू वासवा जी, गंभीर शाह जी, अविनाश मिश्रा जी, ठीक, अजित चावड़ी जी,
उज्ज्वल छेत्री जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। भज गोविंदम में शंकराचार्य जी ने सार बातें, कड़वी बातें, सच्ची बातें कही हैं, जिस पर अगर हम रोज मनन करें तो निश्चय ही हम अपने स्वरूप को जानने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। बिल्कुल। संजय घाघरे जी, अभिनंदन है। ज्ञान आनंद जी, बिल्कुल सही बात कहा आपने। अगर हम प्रतिदिन इसके ऐसे स्तोत्र का चिंतन करते हैं, इसीलिए नियम बनाए गए कि पाठ करिए, बार बार उसको पढ़िए, बार बार उसको समझिए। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। तो मनन करना चाहिए, चिंतन जरूर करना चाहिए। ठीक है। तो भज गोविंदम स्तोत्र यह जो है, इसी के साथ हम इसको विराम देंगे। और वह ब्रह्म पूर्ण है, पूर्णता की ओर हमें ले जाता है, इसलिए उस पूर्ण का चिंतन हम कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह ब्रह्म पूर्ण है और उस पूर्ण में ही सब कुछ जाकर समाता है। और पूर्ण में से कुछ निकाल दो तो भी वो पूर्ण रहता है, पूर्ण में कुछ डाल दो तो भी वो पूर्ण रहता है। उसकी पूर्णता कभी नष्ट नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि उसमें से निकलेगा क्या और उसमें डलेगा क्या, जो है सब उसी के भीतर है, उसी में समाहित है। तो ऐसा हमें उस पूर्णता की प्राप्ति योग मार्ग से, भक्ति मार्ग से, प्रत्याहारम प्राणायामम प्रत्याहारम समाधि विधानम आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि समाधि का विधान करना चाहिए। और इस तरह के पाठ को हमें करना चाहिए। ठीक है जिज्ञासु, तो इसी के साथ विराम देंगे इस कार्यक्रम को। और आगे मानस की चर्चा शुरू होगी, रामचरितमानस पर चर्चा, आपको उसकी सूचना मिलेगी। अभी कल से तो नहीं शुरू होगी, कल से नहीं होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद जरूर इस पर चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो जरूर आप जुड़ जाइए चैनल से। और कुछ भी आप अगर इस व्याख्या के संदर्भ में अगर कोई चाहता है, भाई साहब पूछ रहे थे पीछे कि क्या हम कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। आप ऐसा सहयोग करना चाहते हैं तो, हम कोई इसके लिए डिमांड कर रहे हैं ऐसा नहीं है। पूछा था प्रश्न इसलिए उत्तर दे रहा हूं। आपकी अपनी इच्छा है, आपकी श्रद्धा बनती है तभी तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर दिया रहता है, आप दे सकते हैं, आप दक्षिणा कर सकते हैं। इस तरह के अभियान को बनाए रखने के लिए, इस तरह के अभियान को बढ़ाने के लिए ऐसी श्रद्धा पूर्वक आप इसको कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक, नहीं तो कोई मांग नहीं है कि ऐसा कुछ करना है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, अकाउंट नंबर वगैरह दिया रहता है। ठीक, तो महोदय को मैं नाम नहीं लूंगा, महोदय जी का, उन्होंने प्रश्न किया था इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो मानस की महाव्याख्या शुरू होगी। वो महाव्याख्या ही है, जब महाकाव्य है तो महाव्याख्या ही है। शायद कुछ दिनों का विषय तो वो है नहीं, कई दिनों का विषय, और हो सकता है कई महीनों में जाकर वह चर्चा हम करें, लेकिन आनंददायी चर्चा है। क्यों आनंददायी है? पहले जब उसकी भूमिका प्राप्त होगी आपकी तो आप समझ पाएंगे कि मानस की चर्चा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों रखती है, उस पर चर्चा करना भी क्यों जरूरी है। तो वो सारी चर्चाएं चलिए आएंगी, अभी चलते हैं और आपको सूचना मिल जाएगी कि मानस की महाव्याख्या कब से शुरू हो रही है, विवेचना कब से शुरू हो रही है। विवेचना है वह एक चिंतन का विषय है, मानस का विषय है, मनन का विषय है। तो हम उस पर भी चिंतन करेंगे और कैसी बातें उसमें की गई हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, सभी को ओम तत्सत। और कोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ध्यान योग प्राकृतिक चिकित्सा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज वगैरह कर कर। बहुत बहुत आभार आप सभी का।